हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को स्पेलिंग रूल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए DOUBT लिखा हुआ है, DOUBT। अब इसको क्या पढ़ते हैं, क्या डूबट पढ़ेंगे या फिर डाउट पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द हो जाता है। तो इसका देखिए उच्चारण कैसे क्या होगा, DOUBT डूबट होगा या फिर डाउट होगा? यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा शब्द है DEBT, DEBT। क्या इसको डेप्थ पढ़ेंगे या फिर डेट पढ़ेंगे? उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे THUMB, क्या इसको थंब पढ़ेंगे या फिर थंब पढ़ेंगे? BOMB, बॉम्ब पढ़ेंगे या फिर बॉम्ब पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है। तो चलिए मैं आप लोगों को मात्र आज दो रूल्स को बताऊंगा, ताकि आप लोग जब इस दोनों रूल्स को देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो चलिए पहला रूल को देखते हैं। पहला रूल कौन सा है? तो पहला रूल्स है, कौन सा? रूल्स नंबर 1। देखिए पहला रूल्स क्या कहता है, किसी शब्द में बी के पहले एम आए तो बी को नहीं पढ़ा जाता है। यानी कि किसी भी शब्द में यदि बी के पहले क्या आ जाए, बी के पहले यदि एम आ जाए तो उसको क्या होगा, बी नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए COMB लिखा हुआ है, COMB। देखिए यहाँ पे बी से पहले एम आ रहा है, बी से पहले क्या आ जा रहा है, तो एम आ जा रहा है। तो यहाँ पे नियम क्या कह रहा है, किसी भी शब्द में बी के पहले एम आए तो बी को नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है बी का उच्चारण नहीं होगा। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो COMB कोम नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो कॉम हो जाएगा। क्यों क्यों कॉम होगा? क्योंकि बी के पहले क्या आ रहा है, तो एम आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए THUMB, यहाँ भी देखिए बी के पहले एम आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा, इसको थंब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थंब। क्या पढ़ेंगे, थंब। ये उच्चारण सही हो जाएगा। और तीसरा शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BOMB, BOMB। क्या इसको बॉम्ब पढ़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे बी से पहले क्या आ रहा है, तो बी से पहले एम आ रहा है, तो इसका उच्चारण बी नहीं होगा। यहाँ पे BOMB को बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो बॉम्ब पढ़ेंगे। याद रखिएगा, किसी भी शब्द में यदि बी के पहले एम आ रहा है तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ एम का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे COMB कॉम पढ़े, THUMB थम पढ़े और BOMB बॉम्ब पढ़े। जो भी शब्द में बी से पहले एम आए तो उसको क्या करना है, बी का उच्चारण नहीं करना है। तो चलिए अब दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दूसरे रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स नंबर 2। किसी शब्द में टी के पहले बी लगा हो तो बी को नहीं पढ़ा जाता। यानी कि पहले रूल्स में हम लोग क्या पढ़े कि बी के पहले एम आए तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है बी, किसी भी शब्द में टी के पहले बी लगा हो तो बी को उच्चारण नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ टी से पहले बी आ रहा है, टी से पहले बी आ रहा है। जैसे यहाँ पे DOUBT, इसका इसको डूबट पढ़ेंगे या फिर डाउट पढ़ेंगे? अब यहाँ पे डूबट क्यों नहीं पढ़ेंगे, डूबट क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए टी से पहले क्या आ रहा है, तो टी से पहले बी आ रहा है, तो इसलिए इसमें उच्चारण क्या नहीं करेंगे, तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, तो सही उच्चारण हो जाएगा डाउट। क्या हो जाएगा, DOUBT, डाउट पढ़ेंगे। यानी कि ये जो डूबट है ये उच्चारण नहीं होगा, ये उच्चारण गलत है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे DEBT, इसको क्या पढ़ेंगे, डेप्थ पढ़ेंगे या फिर डेट पढ़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि टी से पहले यदि बी आए तो उसका बी का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए टी से पहले बी आ रहा है, इसका मतलब है कि बी का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, टी का उच्चारण होगा। तो DET, इसको डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो डेट पढ़ेंगे। तो कितने नियम से क्या आज हम लोग, तो पहला नियम में क्या कहा, पे फिर से देख लेते हैं। तो पहला नियम में कहता है किसी भी शब्द में बी के पहले यदि एम आए तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बी से पहले एम आ रहा है तो यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ भी उसी प्रकार से देखिए इस प्रकार से आ रहा है, जब भी किसी भी शब्द में बी से पहले एम आए तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। तो दूसरा नियम में क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा नियम में लिखा हुआ है
किसी भी शब्द में टी के पहले बी लगा हो तो वहाँ पर बी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे DOU BT लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टी से पहले बी आ रहा है, यानी कि बी का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा DOU BT डाउट पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए DEBT डेप्थ को डेट पढ़ेंगे। अब चलिए कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब दो नियम सीख लिए तो उसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि हम लोगों को और भी वर्ड्स प्रैक्टिस करने को मिले और भी वर्ड्स को जान सकेंगे। जैसे उस प्रकार से यहाँ पे देखिए NUMBER है, NUMBER इसको क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पे NUMBER बी से पहले क्या आ रहा है तो M आ रहा है, तो इसको नंबर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे नंबर। नंबर मतलब क्या होता है तो नंबर मतलब संख्या होता है। तो बी से पहले यहाँ पे भी M आ रहा है तो बी का उच्चारण नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि NUMBER नंबर, नंबर नहीं, नंबर गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा तो सही उच्चारण नंबर होगा। क्या होगा नंबर। और नंबर मतलब क्या होता है तो नंबर मतलब संख्या होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए PLUMBER प्लम्बर। प्लम्बर क्या ये सही उच्चारण है नहीं, ये गलत उच्चारण है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते भी हैं प्लम्बर, लेकिन प्लम्बर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे बी से पहले एम आ रहा है। इसका मतलब है कि रूल नंबर 1 में ही पढ़े हम लोग, जब भी बी के पहले एम आए तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा तो प्लम्बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लम्बर। और प्लम्बर मतलब होता है नलसाज, यानी कि जो नल ठीक करने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बर, प्लम्बर नहीं बोलना है, प्लम्बर कहते हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए SUBTLE क्या सबटल पढ़ेंगे, सबटल पढ़ेंगे नहीं भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टी से पहले बी आ रहा है। रूल नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए आप लोग कि रूल नंबर 2 में क्या पढ़े थे, जब भी टी से पहले बी आए तो वहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे SUBTLE इसको सबटल नहीं सटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो सटल पढ़ेंगे। और सटल मतलब होता है हल्का, सटल मतलब हल्का होता है। अब देखिए अगला शब्द है THUMB क्या अब बताइए, ऊपर में ही पढ़े ना हम लोग, इसके बारे में ऊपर में ही पढ़े हैं THUMB। अब इसको थम पढ़ेंगे या फिर थम पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा तो इसका उच्चारण आप लोग जान ही रहे हैं, इसका थम हो जाएगा। और थम मतलब होता है क्या तो अंगूठा होता है। थम मतलब अंगूठा होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसका उच्चारण भी कर पाएंगे और इसके मीनिंग्स भी जान पाएंगे हिंदी में। अगला देखिए TOMB लिखा हुआ है, TOMB इसको टॉम पढ़ेंगे या फिर टॉम तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा टॉम। क्यों पढ़े टॉम क्योंकि देखिए बी से पहले एम आ रहा है तो यहाँ पे पढ़ेंगे टॉम। और टॉम मतलब होता है मकबरा, टॉम मतलब मकबरा होता है। जैसे अकबर का मकबरा आप लोग सुने होंगे तो वहाँ पे मकबरा को क्या बोलते हैं तो मकबरा को बोलते हैं TOMB टॉम। और टॉम मतलब मकबरा होता है। फिर देखिए यहाँ पे DOUBT डुबट लिखा हुआ है, लेकिन ये उच्चारण सही है तो नहीं है सही, ये उच्चारण गलत हो जाएगा। और कौन सा सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा ये वाला डाउट। और डाउट मतलब होता है संदेह, डाउट मतलब संदेह होता है। फिर देखिए यहाँ पे DEBT डेप्थ, डेप्थ, लेकिन ये उच्चारण सही है नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ये उच्चारण नहीं होगा। इसका सही उच्चारण हो जाएगा डेट, DET डेट। कर्ज, डेट मतलब होता है कर्ज, DEBT डेट, डेट मतलब क्या होता है तो कर्ज होता है। तो चलिए और आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BOMB क्या पढ़ेंगे इसको बताइए आप लोग कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बॉम्ब पढ़ेंगे या फिर बॉम्ब पढ़ेंगे। तो इसका ये उच्चारण जो है बॉम्ब, ये गलत हो जाएगा। तो सही उच्चारण क्या हो जाएगा तो बॉम्ब हो जाएगा। और बॉम्ब मतलब क्या होता है तो बम होता है। बम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो बॉम्ब बोलते हैं। अब देखिए CLIMB क्या इसको क्लाइंब पढ़ेंगे, क्लाइंब पढ़ेंगे नहीं, इसका उच्चारण ये क्लाइंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि बी से पहले एम आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या पढ़ेंगे तो बी का उच्चारण होगा ही नहीं। तो सिर्फ क्या किसका उच्चारण होगा तो एम का उच्चारण होगा। तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा क्लाइम। और क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम मतलब क्या होता है तो क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। COMB कॉम, ये गलत उच्चारण हो जाएगा। सही उच्चारण कौन सा हो जाएगा तो कॉम हो जाएगा। और कॉम मतलब क्या होता है तो कंघी, कॉम मतलब क्या होता है तो कंघी पढ़ना है। CRUMB क्रम्ब, CRUMB क्रम्ब क्या ये सही उच्चारण है नहीं, बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे बी से पहले एम आ रहा है। इसका मतलब है कि बी का उच्चारण होगा ही नहीं। तो इसका क्या करेंगे यहाँ पे उच्चारण तो क्रम करेंगे, CRUMB क्रम। और क्रम मतलब होता है टुकड़ा, क्रम मतलब क्या होता है तो टुकड़ा होता है, टुकड़ा नहीं टुकड़ा पढ़ना सॉरी। यहाँ पे देखिए DUMB लिखा हुआ है, DUMB
क्या इसको डम्ब पढ़ेंगे या फिर डुम्ब पढ़ेंगे? नहीं, इसका ये उच्चारण ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला रूल के अनुसार ये गलत बुझा रहा है, क्योंकि बी से पहले जब भी एम आएगा तो वहाँ पे हम लोग बी का उच्चारण करेंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, डी यू एम बी, डम। और डम मतलब होता है क्या, गूंगा होता है। डम मतलब गूंगा। LAMP, LAMB, लैम्ब, LAMB लैम्ब। क्या ये सही उच्चारण है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सही उच्चारण है या फिर गलत उच्चारण है? तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और ये देखिए यहाँ पे इसका सही उच्चारण कौन सा हो जाएगा, तो सही उच्चारण हो जाएगा क्या, तो लैम हो जाएगा। क्या, लैम्ब। क्यों लैम पढ़े, क्योंकि यहाँ पे बी से पहले आ रहा है क्या, एम आ रहा है। तो लैम मतलब क्या होता है, लैम मतलब मैगना, मेमना होता है। सॉरी, लैम मतलब क्या होता है, तो मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं। बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो मेमना बोलते हैं। तो आज आप लोग कितने नियम सीखें, तो 2 स्पेलिंग रूल्स सीखें। और 2 स्पेलिंग रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया हूँ, ताकि आप लोग जब अगले बार इस शब्द को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे, तो आप लोग आसानी से इसको सही सही उच्चारण के साथ पढ़ सकेंगे। और जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बुक भी रीडिंग कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोग ये दोनों नियमों को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जान लिए होंगे। और अगले बार से आप लोग जब भी कोई भी किताब पढ़ेंगे या फिर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आप लोग वहाँ पे अच्छी तरीके से उच्चारण भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म।